जिस देश में बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता हो, उस देश के बेटियों का हाल बुरा है। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ कांड हो रहा है। जब इससे पेट नहीं भर रहा है तो लोग बेटियों को बेचने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश से चलकर आ रही है, जहां बेटियों को बड़ा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनकी नीलामी होती है और मोटा रकम लेकर बेटियों को बेच दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बेटियां ही नहीं, इंसानियत भी बिक रही है, नीलाम हो रही है सरकार की नाकामी। जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है, हमारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उसी प्रदेश में लगातार 1.5 से 5 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश की बेटियों को बेचा जा रहा है और उनकी कीमत उनके शरीर के बनावट के अनुसार ली जा रही है। यह सिर्फ मानव तस्करी नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें माँ बाप तो शामिल है ही, साथ ही दलाल भी शामिल है। इनसे बचने के लिए सरकार क्या मुहिम चला रही है? क्या सरकार इसी तरह आगे बढ़ पाएगी? क्या सरकार का नाम इस आंकड़े में आगे आएगा कि जहां बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद कहते हैं कि हमारी बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, बिहार में हाल ही में होली से पहले एक बेटी के साथ कांड हो जाता है। उसका बाकायदे रेप होता है, हाथ तोड़ा जाता है, कान काटे जाते हैं और जब इससे पेट नहीं भरता है तो उसे जान से मार देते हैं। साथियों, बिहार में नीतीश की सरकार है। बीजेपी और नीतीश एक साथ की मिल करके गठबंधन किए और उस गठबंधन से सरकार बनती है। लेकिन आज फिर से उत्तर प्रदेश सहित बिहार में जंगल राज है। वहाँ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव की तैयारियों से पहले जिस तरह से बेटियों के साथ कांड देखे जा रहा है, बेटियों के साथ अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को खुश नहीं मानते। लगातार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार के रोहतास जिले के कछवा थाना के लेवा गांव के रहने वाली 16 वर्षीय दलित बिटिया जो घर से बाहर निकली थी, विचार था कि हम भी खुली ज़िंदगी जी लें, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर इस तरह से कृत्य किया जो झकझोर देने वाला था। उसे अगवा किया जाता है, अगवा करने के बाद उसके साथ रेप किया जाता है, हाथ तोड़े जाते हैं, कान काटे जाते हैं, पेट नहीं भरता तो उसे जान से मार दिया जाता है। वह बेटी आज कुछ कह सकने के लायक नहीं। वो माँ बाप बार बार रो रहे हैं और गुहार कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति आएगा जो हमारी बेटियों को बचाएगा। भगवान का वो कौन सा दूत आएगा जो हमारे बेटियों की रक्षा करेगा, हमारी बेटियों को न्याय दिलाएगा। ये देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार इसका जिम्मा नहीं उठा रही है। क्या ऐसे ही देश चलेगा? ऐसे ही देश विकसित बनेगा? देखते हुए भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पोस्को एक्ट के तहत कड़ी धाराएं लगाई जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा एवं आर्थिक मदद दी जाए। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की टीम वहाँ मौजूद हो और यह लड़ाई लगातार लड़ने के लिए तैयार है। आए दिन बेटियों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आए दिन बेटियों की पूजा की जाती है। वही बेटी आज देश के राष्ट्रपति है, वही देशी बेटी कभी देश की रक्षा मंत्री हुआ करती थी, लेकिन फिर भी बेटियों के साथ अन्याय है। वही बेटी कभी माँ बनती है, वही बेटी कभी दादी बनती है। लेकिन क्या बेटियों के साथ अन्याय सरकार बर्दाश्त कर पा रही है? और नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है? योगी सरकार सोनभद्र के उस इलाके को किस तरह से बचाती है जहां बेटियों की नीलामी हो रही है? ये देखना बाकी जल्दी आपको नई खबर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।